अमावस की काली रात थी। श्याम देर रात अपने घर आ रहा था। अपनी बाइक रास्ते में खराब हो जाने की वजह से वो पैदल ही सुनसान सड़क पर चलता जा रहा था। तभी वो खुद से कहता है, हे भगवान, दूर दूर तक कोई कार, बस, ऑटो रिक्शा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। चलते चलते वो ठंडी सड़क के रास्ते आ जाता है, जहाँ एक बस वाली चुड़ैल का साया मंडराता रहता था। थक हार कर श्याम ठंडी सड़क के बस स्टैंड पर जा बैठता है। तभी उसे दूर से आती एक बस नजर आती है, जिसे देखकर श्याम बोलता है, चलो कोई साधन तो दिखा, अब मैं जल्दी घर। कुछ ही देर में जो बस श्याम से काफी दूरी पर थी, वो उसके पास आ जाती है और बस स्टैंड पर रुक जाती है और उसके दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। श्याम जल्दी से बस में सवार हो जाता है। बस में कुछ यात्री बैठे हुए थे, जो बहुत ही अलग सी नजर से श्याम को देख रहे थे, पर श्याम सबको नजरअंदाज करते हुए मजे से एक सीट पर बैठ जाता है। बस चलने लगती है। श्याम खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगता है और जैसे ही वो वापस आसपास देखता है तो बस में कोई नहीं होता। ये देखकर वो घबरा जाता है और भागकर ड्राइवर के पास जाता है, पर ड्राइविंग सीट पर भी अब कोई नहीं था। श्याम को कुछ समझ नहीं आता। तभी उसके सामने भयानक से चेहरे वाली चुड़ैल माया आकर बोलती है, ये बस नहीं, माया का माया जाल है, इससे बचना मुश्किल है। मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। जाने दूं? ऐसे कैसे? मेरा क्या होगा? मुझे इस सफर में एक साथी चाहिए और वो तुम बनोगे। इतना कहकर माया अपने लंबे नाखूनों से श्याम पर वार करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है, जिसके बाद वो बस ठंडी सड़क के रास्ते पर ही गायब हो जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता है। श्याम की तरह ना जाने कितने लोगों को माया ने अपना शिकार बनाया था। लोगों के बीच ठंडी सड़क और बस वाली चुड़ैल का डर बैठा हुआ था। ऐसे ही एक रात सिमी अपने बॉयफ्रेंड कमल के साथ क्लब से घर जा रही होती है। दोनों नशे की हालत में जोर जोर से गाने गाते हुए रोड पर चल रहे होते हैं। तभी सिमी बोलती है, कमल सुनो, मुझसे वादा करो कि हम हमेशा यूं ही साथ रहेंगे, कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। मेरी जान, वादा रहा, जब तक जिंदा रहूंगा ना तुम्हारा रहूंगा। ओए सुनो ना, देखो ठंडी सड़क का ना रास्ता शुरू हो रहा है। पता है, सब कहते हैं वहाँ पर एक चुड़ैल बस लेकर घूमती है। चलो हम भी आज भूतिया सफर करेंगे। नहीं, हम नहीं जाएंगे। अरे सिमी डार्लिंग, व्हेन कमल इज हियर देन डोंट टेक फियर। चलो मेरे साथ। नशे की हालत में कमल सिमी दोनों ही ठंडी सड़क की ओर चल देते हैं और लड़खड़ाते हुए दोनों ठंडी सड़क के बस स्टैंड पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी सिमी कहती है, अब वो घर चलते हैं ना, मुझे अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आने दो चुड़ैल को आज बस लेकर, मैं उसकी बस का टायर पंचर कर दूंगा, फिर उसकी बस ही नहीं चलेगी। बेबी तुम कितने समझदार हो सच में। ठीक है, एक टायर को तुम पंचर करना और एक को मैं। दोनों यूं ही नशे में बहकी बहकी बातें कर रहे होते हैं। तभी उन्हें बस की हॉर्न की आवाज आती है और कमल बोलता है, डार्लिंग बस आ गई। ये तभी वो बस स्टैंड पर आकर रुकती है और खुद ब खुद उसके दरवाजे खुलते हैं। कमल और सिमी फट से उसमें चढ़ जाते हैं और इधर उधर नजरें घुमा कर देखते हैं तो पूरी बस एकदम खाली थी। वहाँ चारों तरफ बस खून ही खून बिखरा था। ये देखकर सिमी थोड़ा घबरा जाती है और बोलती है, मुझे लगता है हमें उतर जाना चाहिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। रुको डार्लिंग, देखो यहाँ कोई नहीं है और हम बस में बैठे हैं तो टिकट भी लेनी होगी, पर कंडक्टर ही नहीं दिख रहा। लगता है ड्राइवर के पास जाना होगा। इतना कहकर कमल सिमी को एक सीट पर बैठा देता है और जैसे ही वो ड्राइवर के पास जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर नहीं बल्कि हवा में लटकी हुई मुंडी थी और स्टीयरिंग व्हील पर 2 हाथ थे। ये देखकर कमल का सारा नशा उतर जाता है और वो जैसे ही सिमी के पास जाता है तो देखता है कि सिमी चलती बस के दरवाजे पर खड़ी है। इससे पहले कि कमल कुछ कहता, सिमी चलती बस से कूद जाती है। तभी कमल बोलता है, ये सब क्या हो गया सिमी? नहीं सिमी, रोको इस बस को, रोको मेरी सिमी। कमल इतना बोलता है
कि तभी बस रुक जाती है और माया वहाँ आकर बोलती है। कमल, मेरे लिए आए हो ना इस बस में? देखो, मैं आ गई। सिमी तो गई, अब तुम मेरे हो। तुम चुड़ैल, मेरी सिमी, उसको क्यों मारा तुमने? उसने क्या किया था? वो क्या है ना कि मैं सफर में बस एक साथ ही जाती हूँ। नहीं नहीं, कभी भी नहीं। मुझे मेरी सिमी के पास जाना है। प्यार है वो मेरा, मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। मैं भी ऐसे ही प्यार करती थी किसी से। उस रात माया अपने बॉयफ्रेंड नकुल से बहुत प्यार करती थी। नकुल एक नेता का बेटा था और माया एक गरीब घर की लड़की थी, जिस वजह से नकुल के पिता माया को कभी भी अपने बेटे के लिए स्वीकार नहीं करते। तो वही माया के घर वाले भी उसका रिश्ता कहीं और पक्का कर देते हैं और उसकी शादी की तैयारियां करने लगते हैं। इसी बीच माया नकुल को कॉल करती है और बिना आवाज सुने ही बोलना शुरू करती है। नकुल, मेरे घर वाले मेरी शादी करवा रहे हैं। आज रात मैं ठंडी सड़क वाले बस स्टैंड पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कहकर माया फोन रख देती है, पर माया की ये सारी बातें नकुल की जगह उसका पिता सुन लेता है और वो माया को जान से मारने का प्लान बनाता है और अपने बेटे के फोन से माया को मैसेज भेजता है और माया उसे पढ़ती है। माया, ठंडी सड़क पर बस स्टैंड पर आने वाली लास्ट बस जो ठीक 12 बजे आएगी, उसमें चढ़ जाना। मैं अगले स्टॉप पर मिल जाऊंगा। ये मैसेज पढ़कर माया खुश हो जाती है और अपनी शादी से भागकर रात के 12 बजे ठंडी सड़क वाले बस स्टैंड पर आ पहुंचती है और जैसे ही बस आती है तो वो उसमें चढ़ जाती है। बस एकदम खाली थी। नकुल के पिता ने उसमें पहले से ही बम फिट करवा दिया था, जो कुछ दूर जाने पर ही ब्लास्ट हो जाता है और धमाके में माया की मौत हो जाती है। तब से मैं इस बस में बैठकर हर रात आती हूँ, पर नकुल नहीं आता। धोखा दिया उसने मुझे। जब तक वो नहीं मिल जाता, मैं लोगों को यूं ही मारती रहूंगी। मुझे इस सफर को पूरा करने के लिए नकुल की जरूरत है। मेरी मदद करो या फिर अपना ये मौत का सफर तय करो। माया की बात सुनकर कमल उसकी मदद करने का फैसला लेता है और वो हर जगह नकुल को तलाशता है। कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उसे नकुल का पता मिल जाता है, जिसके बाद वो नकुल को सारी बात बताता है और उसे माया के पास लेकर आता है। रात के समय कमल नकुल को उसी बस में चढ़ा देता है, जहां नकुल माया से मिलकर उसको सारा सच बताता है और माया बोलती है। नकुल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जब तक तुम नहीं मिल जाते, मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती। आजाद करो मुझे, और तुम्हारी मौत ही मेरी आजादी है। माया की बात सुनकर नकुल एक चाकू से खुद का गला काट लेता है, जिसके बाद उसकी रूह माया की रूह से मिल जाती है और दोनों उस बस में बैठकर हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और फिर कभी वो बस वाली चुड़ैल लौटकर नहीं आती। कमल भी सिमी को भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो कभी माया का वो भयानक चेहरा भूल नहीं पाता। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो और नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।